कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मेरा एक सवाल है कि मेरी बहन है, वो छोटी है, तकरीबन 18-19 साल उसकी एज होगी। तो मेरे माँ बाप ने तय कर दिया उसकी शादी, तो वो इस चीज पर रजामंद नहीं है। वो कहेंगे कि मैंने भी पढ़ना, तो हालांकि उसको कोई पसंद वाला ऐसा कोई मामला नहीं है, फिर भी वो कह रही है कि मैंने शादी नहीं करनी, मैंने भी पढ़ना, तो अभी शादी नहीं करना चाहती। ठीक है, ठीक है जी मुसब के अभी कोई एक खातून लड़की है, वो शादी नहीं करना चाहती है, घर वाले चाहते हैं कि शादी कर दी जाए, वो पढ़ना चाहती हैं, तो क्या ज़बरदस्ती की जा सकती है या फिर उसको जो है वो आज़ादी है अपनी हुसूल इल्म के मामले में? देखिए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुबारक सीरत हम सब के लिए मशाल राह है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी साहबजादियों में से किसी का निकाह करने का इरादा फरमाते तो आप उनसे जाके ये सवाल फरमाते। हालांकि अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम वाली आयत इस बात पर दलालत करती है कि नबी मोमिनीन पर उनकी जानों के हवाले से भी ज़्यादा इख्तियार रखते हैं। इसके बावजूद करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी साहबजादियों से ये जाके सवाल करते हैं और उनकी रज़ा को हासिल करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि जब भी बेटी या बेटे का निकाह करना हो तो उनकी रज़ा को हासिल करें, उनसे पूछें कि क्या आपको ये निकाह कबूल है। बिलखुसूस खातून से पूछना चाहिए। और अगर कोई ज़बरदस्ती उसका निकाह कर देता है तो याद रखें कि लड़की को ये इख्तियार है कि वो अपनी ज़ुबान से ना कहे। अगर बिलफर्ज डॉक्यूमेंट्स बना लिए गए, किसी जगह पर ज़बरदस्ती उससे साइन ले लिए गए, तो शरी तौर पर निकाह नाफिज नहीं होगा। लेकिन जुबान से कहा गया निकाह जो है वो इजाबो कबूल, अच्छा, जबरदस्ती अगर दस्तखत करवा लिए गए तो नाफिज नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि जबरदस्ती तहरीरी तौर पर किया गया निकाह या तलाक वो नाफिज नहीं होता। लेकिन जबरन अगर बिलफर्ज किसी को जबरी तौर पर जुबान से कहलवा दिया गया तो फिर शरी तौर पर वो नाफिज हो जाएगा। भले जबरदस्ती की गई है, उनके लिए है कि अगर वो नहीं चाहती तो जुबान से ना कहे और वो इस बात का इनकार करे कि मैं यहाँ पर निकाह नहीं करना चाहती। हमारे यहाँ मसला ये है कि मसाइल के बारे में इल्म नहीं होता, लेकिन जब मामलात कर लिए जाते हैं तो फिर दारुल इफ्ता की जानिब रुजू किया जाता है। इसलिए पहले मामलात को सीख लें। अच्छा मुसब, ये अगर किसी लड़के के ऊपर घर वाले जबरदस्ती करें, होता है हाफिज साहब, ये भी होता है, लड़कों के ऊपर भी। तू ना कर दे फिर साढ़े हस्ते तू मर गया तो असी तेरे हस्ते मर गए। अब सब यहाँ दो बातें हैं जी। एक बात तो ये है कि हाँ, मुझे याद आ गया, इन दो बातों को समझ लिया गया है एक दूसरे से टकराने वाली और मुतारज। इल्मी जुबान में इसमें तारुज समझ लिया गया है, तालीम और निकाह। तालीम और निकाह के अंदर कोई तारुज और कोई टकराव नहीं है। ये दोनों चीजें इकट्ठी भी हो सकती हैं, इकट्ठी भी हो सकती। तो इसलिए हमारी बच्चियों की, हमारे बेटों की ये तरबियत नहीं है, इनकी ये तरबियत करनी चाहिए कि तालीम और निकाह साथ साथ चल सकते हैं। निकाह से पाकीज़गी हासिल होती है, ख्यालात की और इसी तरह से जहन की और इल्म की, अमल की, बहुत सारी चीज़ों के अंदर जला आती है, पाकीज़गी आती है। तो निकाह को बर वक्त और जल्दी से जल्दी करना चाहिए। ठीक है। तो लिहाजा निकाह लड़की को वालिदैन का हुक्म मानना चाहिए। एक तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब लड़की लड़का बालिग हो जाए तो वो निकाह करें, और दूसरा हालात का तकाज़ा है, और तीसरा वालिदैन का हुक्म भी है कि वो निकाह करे। और उसके साथ साथ फिर ये जो उज़र पेश किया जा रहा है कि एक तरफ तालीम है और एक तरफ निकाह है, ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती, तो ये गलत उज़र है। लिहाजा लड़कियों को इस तरह की रुकावटें पेश नहीं करनी चाहिए और निकाह को इबादत समझकर जल्द अज जल्द करना चाहिए। इसमें मैं ज़ाती तजर्बा अपना शेयर करना चाहूँगा। बाज़ दफ़ा ना तालीम कोई ऐसी होती है कि अगर निकाह कर लिया जाए ना तो फिर तालीम जारी नहीं रह पाती। तो इसमें दो चीज़ें हैं। इसका हल यूँ समझें कि अगर तो लड़का या लड़की सब्र कर सकते हैं और गुनाह के अंदर भी मुब्तला होने का कोई अंदेशा नहीं है, तो अगर बिलफर्ज कुछ देर के लिए निकाह को मुअख्खर करना चाहते हैं तो इसमें कबाहत नहीं है। लेकिन जब निकाह के अंदर वो जो है गुनाह के अंदर पड़ जाने का कभी इम्कान हो तब तो निकाह करना लाजिम हो जाता है। अगर तो ऐसी सूरत हाल पाई जाए, तालीम को जारी रखने के लिए अगर कुछ देर के लिए निकाह को मुअख्खर कर लिया जाए
तो इसमें कबाहत नहीं है। लेकिन बहरहाल निकाह को जल्दी करना चाहिए। मैं अपना जाती तजुर्बा इसलिए शेयर करना, बहुत सारे ऐसे भी मर्द ख़वातीन हैं, वो मतलब कोई PhD कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बच्चे भी हैं, बच्चे जवान भी। के बाद कुछ अहबाब ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी तालीम को जारी रखा। लेकिन मैं अपना जाती तजुर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब से निकाह हुआ उसके बाद ऐसी जिम्मेदारियां पड़ी कि मैं अपनी तालीम को आगे नहीं जारी रख पाया। उससे पहले जितना पढ़ना सब ये वैसे इस वक्त ये मसाला आप ना ही देते तो अच्छा। नहीं, कहने का मतलब ये है कि मैं चूंकि अपना जाती तजुर्बा आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बाज़ दफा होता है बहुत सारी जिम्मेदारियां इस मुआशरे के अंदर आ जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बाद निकाह जो है बिल्कुल ऐसा, उन्होंने ये दरसे निजामी की भी कोर्स किए होंगे। ऐसे ही निकाह तालीम, आला तालीम का शादी के बाद बहुत सारे ऐसे अहबाब भी मौजूद हैं जिन्होंने PhD की और अभी तक तालीम जारी रखे हुए हैं। मैंने अपना जाती तजुर्बा आज से इसलिए शेयर किया कि जिम्मेदारियां ऐसी आ जाती हैं कि बंदा फिर ना बाज दफा तालीम को आगे जारी नहीं रख पाता। बस ये हमारे जैसे जो मुतवस्सित लोग हैं ना, ये उनकी मजबूरियां बनती हैं। जो खुशहाल घराने होते हैं ना, उनके लिए ऐसे कोई मसाइल नहीं होते। हाँ, अगर इतनी आपके पास वुसअत है, आपके पास मालो दौलत है और आप सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर आप ये जो एक रिवाज ये भी है, चूंकि लड़के के ऊपर भी बड़ा दबाव होता है। वो बेचारा कभी उस कोने में जाएगा, कभी उस कोने में जाएगा, उसकी तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। तू ना कीता दबा, फिर तू साढ़े हाथ से असि तेरे हाथ से, साढ़ा तेरा कोई लेना देना नहीं। तो ये भी एक दबाव लड़कों पर भी होता है। हाँ, दबाव वाली बात तो, वो जबर वाली बात तो हो गई ना, जबर नहीं करना चाहिए। बाकी वालिदान का हुक्म मानना ये भी तो ज़रूरी है ना, ये भी ज़रूरी है। तो हुक्म और फर्माबरदारी के तहत बेटों को, लड़कों को वालिदैन का हुक्म कबूल करना चाहिए और ताबेदारी करनी चाहिए। नहीं, लेकिन अगर वो अभी वो नहीं चाहता ना, जैसे खातून को ये हक हासिल है, जैसे मुफ्ती साहब ने बयान किया है कि वो जब तक के ज़ुबान से अदा नहीं करती है उसके, तो वो उसका नाफिज नहीं होगा। तो लड़के को भी तो थोड़ी सी उसने बेचारे ने सारी ज़िंदगी बाद में काम ही करना है, तो इतना क्या उससे पहले क्या उसको हासिल नहीं है कि कह दे मैं भी पढ़ना है? वो कह सकता है, हक हासिल है उसको। हाँ। वालिदैन से इजाज़त ले ले, उनकी रज़ामंदी हासिल कर ले, और बाकी अगर वो नहीं मानते तो मेरा अल्लाह के हुक्म के तहत वालिदैन का हुक्म मानना जो ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि वैन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा। अगर वालिदैन अल्लाह ताला की नाफरमानी पर बेटों को, बच्चों को मजबूर करें तो फिर वालिदैन का हुक्म ना माने, और अगर नाफरमानी की बात ना हो तो फिर औलाद को वालिदैन का हुक्म ज़रूर मानना चाहिए। जी मुफ्ती, आपकी क्या राय है? देखिए, वालिदैन को एतमाद मिले। अगर बेटे को ये लगता है ना कि मैं अपनी तालीम को आगे चलाना चाहता हूँ, मुझसे वो कुछ भी नहीं करना चाहता ना, वो ना पढ़ना चाहता, कहता मैं आज़ाद रहना चाहना। देखें, ऐसे बेटे को तो नाफरमान कहेंगे ना, तो नाफरमान को तो फिर तादीबी सजा देने के लिए वालिदैन को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी तरह का भी मामला कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को चाहिए कि वालिदैन की रजा को हासिल करे, और वालिदैन को भी चाहिए कि अपने बच्चों को एतमाद मिले। यहाँ पर ना मामला दोनों तरफों से खराब होते हैं। बाज़ दफ़ा वालिदा या वालिद की तरफ से ये कोई मामला होता है अपने ख़ानदान को सामने रखते हुए। बाज़ दफ़ा वालिद चाहता है कि मेरे ख़ानदान में बच्चों की शादी हो, बाज़ दफ़ा वालिदा ये चाहती है, तो अपनी अना की खातिर बाज़ दफ़ा बच्चों को ना वो कुर्बान कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों की रजा को भी सामने रखना चाहिए, और इनको भी चाहिए, यानी औलाद को भी, कि अपने वालिदैन को एतमाद में लेकर मामलात जो है उनको चलाएं। और ये भी नहीं होना चाहिए कि जनाब वालिदैन की रजा ही बस माने जाए और बच्चे जो हैं वो अपनी कुर्बानी ही पेश करते जाएं। दोनों तरफों से मामला जो है उनको म्याना रवी की जरूरत है। जहां तक बात है कि बिल्कुल कुरान मजीद फुरकान हमीद की वो आयत है कि वालिदैन की इत्तिबा हर मामले के अंदर लाजिम है। यहाँ एक ज़िम्नन बात अर्ज कर दूं कि बाज़ दफ़ा ना तलाक के हवाले से ना कुछ लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं और उस पर दलील पेश करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा कि अपने घर की चौखट को बदल देना, तो कहते हैं कि हमारे वालिदैन ने कह दिया बीवी को तलाक दे दे, तो अब मेरे ऊपर लाजिम है बीवी को तलाक देना। तो भाई देखना पड़ेगा, बच्चों को भी सूरत हाल को देखना चाहिए कि क्या वालिद या वालिदा ने किसी शरी उज़र की बिना पर कहा है कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, या कि ऐसे ही अपनी खानदानी जो रंजिश में कह दिया, ऐसे ही कह दिया। तो फिर इन चीजों को मैनेज करके चले। बेटे को चाहिए कि अपने वालिदैन को बड़े अदब से समझाए कि उसका अपना मकाम है, आपका अपना मकाम है। हमारे यहाँ क्या होता है, बस देखा देखी वालिदैन ने कह दिया
बेटा कोई नहीं सोचता और फौरन अपनी बीवी को तलाक दे देता है। ये भी बात शरई तौर पे दुरुस्त नहीं है। वो सब क्या इस बारे में, जैसे मुफ्ती ने भी बस दोनों तरह चलता है जी साहब। कुछ बेटे जो हैं वो बीवी के कहने पर माँ बाप को तलाक दे देते हैं और कुछ माँ बाप के कहने पर बीवी को तलाक दे देते हैं। दोनों अमली दुरुस्त नहीं है, दोनों ही दुरुस्त नहीं है।